तो गाइस एक बार फिर से आपका जियोलॉजी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है, जो इसका हम क्लास लेने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। और जो फर्स्ट पार्ट हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम ले चुके थे पहले, यानी कल ले चुके थे। और जो आज हम लेने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड क्लास है। इसमें हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, जो हमने कल किया था उसके बारे में हम रिविजन करेंगे उसका, और फिर उसके बाद जो आगे की क्लास है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आगे क्लास बढ़ाते हैं। कल हम क्या क्या पढ़ चुके थे? ये हमारे पास ट्रायंगल था। सॉरी, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ब्लैक पेन से आपको विजिबल रहेगा सब कुछ। ये इनका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में यहाँ पर हम हाइपोटेनस लिखते हैं। ये हमारा बेस था और ये था परपेंडिकुलर, ए बी और सी। अभी हम जस्ट जो कल हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे हम अभी। हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो क्या बनेगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पी यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। जो टेबल थी उसमें हमने पूरा टेबल बना के उसको अभी बताया था हमने, जैसे साइन थीटा का बताया था, कोस थीटा का बताया था, टेन थीटा का बताया था। ये तीन अभी हम बताए थे। बाकी इसका रिवर्स कर लेना आप, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। जैसे कि साइन जीरो, ये है हमारे पास 30, 45, 60 और 90। जीरो की वैल्यू क्या थी? जीरो। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, इसका 1/√2, इसका क्या थी? √3/2, इसका 1। जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और इधर जीरो। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा पर कोस थीटा। तो इसको साइन थीटा अपन कोस थीटा कर दो। तो इसमें जो आएगा चीज़ 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है? कल बताया था मैंने आपको 0/1 क्या होता है। 0/1 को चलो आप नहीं बता पाओ तो इसके बारे में पहले इसके बारे में बता दो, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको पहचानने में कि हम एग्ज़ाम में इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो टेबल जब आप लिखोगे ना, तो टेबल में आप कैसे इसको यूज़ करोगे। जैसे इसको तो जैसे मैं पहले इसका बता दूँ, साइन 30 और कोस 30 का, इसका जो बेस है वो सेम है, यानी 2 आ रहा है इधर। ठीक है, 2 आ रहा है इधर, यहाँ से 2 आ रहा है, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/√3। यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा √3। बचेगा क्या? ये और ये। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो 0/1 याद रखना। 0/1 क्या होता है हमारे पास? 0। और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिट। 0 में अगर किसी का डिविजिबल करोगे ना तो क्या आएगा हमारे पास? इन्फिनिट। और 1 का डिवीज़न करो किस पे? 0 पर, तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इन्फिनिट। बस इसका जस्ट उल्टा कर लेना, कोसेक में, सेक में और कोट में। बस जस्ट इसका रिवर्स कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो, इतना हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, टेबल पढ़ लिया। ट्रिपलेट के बारे में बताना था आपको, ट्रिपलेट के बारे में बताना था आपको, है ना। ट्रिपलेट कैसे यूज़ होता है, क्या क्या काम आता है, वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं ना। आपको एक चीज़ समझाता हूँ ट्रिपलेट के बारे में, उसके बारे में आप समझ जाओगे ट्रिपलेट
होता क्या है, मेन अगर ट्रिपलेट ना हो ना तो इंसान कैसे, इंसान का जो वो होगा ना क्वेश्चंस, वो बहुत डिले हो जाएगा उसमें। तो हमें फटाफट आंसर निकालने के लिए ट्रिपलेट का यूज़ करना पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ, तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा कि एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी सी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सब लोग सब स्टूडेंट जानते होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सब जानते हैं। मान लो मेरा बेस है बेस है मेरा 3 और यहाँ पे मेरे को दे रखा है हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर दे रखा है 4, यानी 4 दे रखा है हमें। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है मेरे पास, बेस दे रखा है मेरे को 3 और परपेंडिकुलर दे रखा है 4। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 3 का 9 प्लस 4 का 16। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25। ये होगा हमारे पास हाइपोटेनस। किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है, हाइपोटेनस की वैल्यू आई है। तो हाइपोटेनस क्या आया, √25, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 5। अब हम ट्रिपलेट कैसे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से रट लेना, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। ट्रिपलेट कैसे यूज़ होता है मैं बताता हूँ। एक टेबल डालो आप, ट्रिपलेट हेडिंग डालो, और उसमें ट्रिपलेट को कैसे समझा जाता है देखो। अगर मेरा परपेंडिकुलर या बेस 3 4 होगा तो मेरा हाइपोटेनस आएगा 5। इतना तो सभी कॉमन सेंस यूज लगा के लिख सकते हैं ना। अब मेरा अगर परपेंडिकुलर हुआ 5 और बेस हुआ मेरे पास 12, तो इसका जो रिजल्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़ें। अच्छा, अगर मेरा ट्रिपलेट में बेस 7 हुआ और मेरा परपेंडिकुलर हुआ 24, तो 7 का 49, इसका कितना हुआ 576, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 625 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, नेक्स्ट पेज से हो लेते हैं। अच्छा, ट्रिपलेट में मेरा अगर परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस, अगर मेरा परपेंडिकुलर आ जाता है 8, ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर आ जाता है 8 और बेस आ जाता है मेरे पास 15, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा मेरे पास 17। 8 का, क्योंकि 8 का कितना होता है 64 और 15 का कितना होगा 225, तो वैल्यू कितनी आएगी 289। ठीक है, 289। ठीक है, इसके अलावा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब हमारे पास आता है 9। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाए 9, बेस हो जाए मेरे पास 40 का कितना होगा 1600 और 9 का होगा 81, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1681। तो अगर मैं इसका रूट करूँ तो कितना आएगा 41, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना है 41। ठीक है, ऐसे ही 11 60 और 61। ठीक है, 60 का होगा हमारे पास 3600, 11 का होगा 121, तो 1273 3721, 1 2 7 और 3,
3721, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 61 की वैल्यू देखो अपन कर भी लेते हैं। 1 2 7 और 3 3721 ये आ गया ना वैल्यू, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गया 61। चलो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आगे तक नहीं जाना, बस इतनी वैल्यू याद कर लो आप ट्रिपलेट में, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सॉरी, आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी है अभी तक आपके 10th क्लास में, जितना भी 10th क्लास में अभी तक जितना भी आपके पास है ना क्वेश्चंस है, उन सबको इन ट्रिपलेट्स की हेल्प से आप विद इन अ मिनट्स कर सकते हो, विद इन मिनट्स सॉल्व कर सकते हो। कैसे? क्यों कोई क्वेश्चन लेता है ना, कोई क्वेश्चन लेता है जिससे आपको समझ में भी आया कि कैसे इसको यूज़ किया, लेकिन उससे पहले मैं ये तो ट्रिपलेट हो गया ना आपका, और क्वाड्रेंट समझा देता हूँ आपको। पहले वो समझा देता हूँ जहाँ पे हमने कल समझाया था आपको क्वाड्रेंट। ये एक मिनट, पहले इनका चेंज कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ब्लू कर लेता है आज। यह हमारे पास लाइन है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता है। ये है हमारे पास 0 डिग्री, यह हमारे पास 90 डिग्री, यह हमारे पास 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, यह हमारे पास 270 डिग्री, और ये हमारे पास तो आ गया 360 डिग्री। चलो ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस लाइन पर जो भी चीज़ आएगी ना, जो भी चीज़ें वो हो जाएंगी हमारी इस लाइन पर, जो भी हमारे जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी आता है एनीथिंग, तो उसको चेंज कर देंगे हम, उसको चेंज कर देंगे। ये चेंज लाइन होती है। और जो इस लाइन पे आती है कुछ भी, जैसे साइन थीटा, कुछ भी एनीथिंग, वो चेंजेबल नहीं होंगी, ठीक है ना, चेंजेबल नहीं होंगी। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ, तो हम कहाँ थे? इस लाइन पर हमारी ये कौन सी चेंजेबल लाइन नहीं होती है, ये चेंजेबल लाइन नहीं होगी, है ना, और ये चेंज हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यू। कैसे, वो अभी बताते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इससे आपको और इजी हो जाए समझ। ये लाइन, चलो अब समझते हैं इसको अच्छे से। ये पेन आ गया मेरे पास, रेड कलर से ब्लैक कलर में लेता है अब इसको, इंक चेंज। हाँ, अब पढ़ते हैं इसको यहाँ पे। चलो, साइन थीटा, मैं साइन थीटा को लिख के, साइन थीटा को मान कर ही लिख रहा हूँ अभी सारी वैल्यूज़। आप कोस थीटा में वैसे करना, टेन थीटा में वैसे करना, कोसेक थीटा में वैसे करना, सेक थीटा में वैसे करना, और लास्ट में बचता कोट थीटा को भी वैसे ही करना। मैं साइन थीटा की वैल्यू से ही आपको समझा देता हूँ पूरा चीज़। अगर मैं ये ऐसे लिखूँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड, ये थर्ड है, और ये फोर्थ।
STC रूल समझा था सबको, A S T और C। STC रूल क्या था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, 90 से बेलो की बात की जा रही है। बेलो मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, यानी सब हमारे पास पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो क्या होगा कोस थीटा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा, अब क्या बात कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, 90 प्लस जा रहा है वैल्यू, 90 प्लस जा रहा है मीन्स साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, तो साइन का क्या बन जाएगा कोस पॉजिटिव ही आएगा। चलो ऐसे मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, यानी 180 माइनस यानी बेलो, 80 से बेलो, 180 से बेलो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए, यानी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा मैंने बताया था ये चेंजेबल लाइन नहीं होती है ना, और ये चेंज हो जाती है इसमें वैल्यूज़ है ना, तो इस वाली वैल्यू में कैसे समझाएंगे, 180 यानी साइन का साइन रहेगा, ठीक है, माइनस डिफाइन करेंगे तो साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलो साइन का आ गया। अब चलते हैं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यानी 180 से नीचे की बात, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया अब 180 प्लस थीटा, यानी इधर इस क्वाड्रेंट में पहुँच गया अपन। ठीक है, पहले इस पे थे, फिर इस पे है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि साइन और कोस, साइन कोसेक वगैरह जितना भी है सब नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ये वाली लाइन क्या थी, चेंजेबल नहीं होती, तो साइन की वैल्यू साइन का वैल्यू साइन ही रह जाएगा और साइन थीटा आ जाएगी वैल्यू, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना ये चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंजेबल। ठीक है, यहाँ ये चेंजेबल हो जाती है। ठीक है, ये वाली लाइन चेंज नहीं होती है, तो माइनस का माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है टेन और कोट, तो साइन आ गया तो माइनस आ गया। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, अब मैं ऐसे लिखता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में बैठे अभी, तो वैसा का वैसा आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना। चलो ठीक है, इतना फिर से आपको समझ में आ गया। अब मैं लेता हूँ 270 प्लस साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अब अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट की, यहाँ आ गया अपन 270 प्लस आ गया, तो ये वाली लाइन चेंजेबल थी, तो साइन का क्या बन जाएगा कोस, लेकिन यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन को चेंज कर रहे हैं कोस में, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि साइन और साइन थीटा इस पर माइनस होता है, बाकी कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोस तो आ गया, लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो हो गया हमारे पास माइनस, क्योंकि कोस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन वगैरह कुछ भी आ जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा दिया। अच्छा साइन 360 माइनस थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, वो का वही लिख देंगे। अच्छा साइन 360 है, यहाँ पर ये वाली लाइन है चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, तो नॉट चेंजेबल यानी साइन का साइन ऐसे लिख दिया, और साइन इधर पॉजिटिव होता ही नहीं है तो माइनस का माइनस लगा दिया। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती ना
तो आप साइन में तो कर दिया, आप टेन में भी करना, कोस में भी करना, सेक में भी करना, कोसेक में भी करना, कोट थीटा में भी करना, ये चीज़ है। तो आपके पास एक बहुत सारी फॉर्मूला मतलब क्या, पूरा क्वाड्रेंट सेक्शन ही आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको 8.4 में से कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ जिस प्रूव वाले, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों होती है। और प्रूव वाले क्वेश्चन तो आते ही है एग्ज़ाम में। तो मैं आपको आपकी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चंस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करता हूँ मैं आपके, चलो स्लाइड चेंज की। तो मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊँ जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो, आपको पूरा समझ में आ जाए उस चीज़ से। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, उसमें से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 8.4 में से। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से है, और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपकी उसमें से है, कहाँ से, आपकी एक्सरसाइज में से है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर क्वेश्चन देखा मैंने, क्वेश्चन देखते मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो कुछ ना कुछ मेरा सॉल्यूशन हो ही जाएगा। हाँ, कुछ लाइन अगर मैं आगे लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको। कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, साइन ए का स्क्वायर वैल्यू साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन डॉट कोस ए, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ वन होता ही नहीं होता, आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये चीज़ और ये चीज़ वन होता ही नहीं होता। साइन कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1, समझ में आ रहा है ना सबको 1। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज साइन स्क्वायर ये वाला लगाया मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इतना बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 1 कितना होता है 2 प्लस 2 साइन ए लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, इतना लिख सकता हूँ। तो मेरे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन कोस ए। अच्छा, हमें मालूम है कि कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या 2 सेक ए, आंसर, ठीक है। ये जो स्टेप्स है ना, मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ लगाई है इस क्वेश्चन में और कैसे इसको सोल्व किया है। देखो फिर से समझाता हूँ, कोस है अपॉन 1 प्लस साइन है, इतना समझ में आता है। फिर ये तो क्वेश्चन है, बस क्या समझ में आएगा इसमें, क्वेश्चन है ये तो 1 प्लस साइन है कोस है, और ये 2 से क्या हमें प्रूव करना है ये चीज़ें। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मैंने अगर इधर एलसीएम लेता हूँ तो 1 प्लस साइन है और कोस है बनता है, ये एलसीएम ले लिया मैंने इधर यहाँ पे। अब क्या हुआ,
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सा बताया मैंने इधर यहाँ पे आपको। फिर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए बन गया। अब मैंने कोष्टक इसको ओपन कर दिया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab बन गया। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 का 1 ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। बचा क्या, 2 साइन है ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और नीचे ये चल ही रहा है, ठीक है। 1 प्लस साइन है डॉट कॉस है, अच्छा 2 ये क्या बन गया, 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है डॉट कॉस है। तो 2 से 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 ऐसा कैसा आ गया बाहर, 1 प्लस साइन है बच गया, 1 प्लस साइन है बच गया, दोनों काट लिए। उसके बाद क्या बचा, 2 कोस है। अब 2 कोस ए में से अब हम जानते हैं कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है। तो कोस ए की वैल्यू रखती यहाँ पे 1 अपॉन सेक के ऊपर गया तो 2 सेक ए आंसर आ गया हमारे पास, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। और प्रूव हो चुके हैं यहाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बताया है यहाँ पे। तो आई होप गाइस आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी के क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और बहुत ही इजी चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री आपके 10th में। हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो आपको एडवांस में बता देंगे, जिससे आपको इजी रहे फाइंड करना यूट्यूब के अंदर। सो थैंक यू गाइस, इतना सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।